मुझे ये बताओ कि जब सारे सुख ले लिए, अब कौन सा सुख बाकी है? कौन सा सुख बचा अब? सब तो पा लिया, सब तो देख लिया ना संसार का क्या मजा है, क्या सुख है। पेट भरा कि अभी नहीं? इसलिए जब चारों ओर से तुम्हारा पेट भर जाए, हम कहते हैं और भर लो पेट, और रह लो पत्नी के संग, और बच्चे आदि के संग घूम लो, मौज कर लो, और पैसा कमा लो। सबसे जब तुम्हारा मन भर जाए तो ये सोचना, ये सवाल अपने आप से पूछना कि अब सब पा गए फिर भी शांति नहीं मिली, मतलब अभी कुछ पाना बाकी है। ये सब कुछ पा करके भी शांत कौन हुआ बताओ? फिर भी तो मन अशांत है, मतलब अभी कुछ पाना। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये कहते हैं हमें एक खिलौना मिल जाता तो अच्छा होता, ये चॉकलेट मिल जाती तो अच्छा होता। थोड़ा ये बड़े होंगे, लड़की है उसे लगता अच्छा जीवन साथी मिल जाए पैसे वाला तो अच्छा होता, लड़के को लगता अच्छी संगनी मिल जाए तो अच्छा होगा। ये शुरुआत की शौक है, सबकी इच्छाएं ऐसे ही हैं, सब मिलता चला जाता। पत्नी मिल गई, पति मिल गया, लड़की मिल गई, लड़का। शादी के बाद लगता है एक बेटा हो जाए, 4 साल हो गए ब्याह के नहीं हुआ, तो आनंद आ जाता, मजा आ जाता, बेटा हो गया, बेटी हो गई। अब बेटा पढ़ लिख जाए तो मजा आ जाए, बेटा पढ़ लिख गया। बहू आ जाए तो मजा आ जाए, बहू आ गई। सब हो गया, फिर भी तुम्हें मजा कहाँ आया? फिर भी अभी तलाश उस मजे की है, उस सुख की अभी तलाश। क्यों? सही है। ये बूढ़े बूढ़े लोगों से पूछो कि तुम्हें तो सब मिल गया, तुम तो देखो संसार का सारा सुख पा लिया तुमने, फिर भी तुम शांत कहाँ हो? फिर भी तुम परेशान हो। बात सही है कि गलत है? मुझे बताओ कि प्रॉपर व्यक्ति कब शांत होता है, कब आनंद को पाता है, किस आयु में क्या मिले कि आनंद मिल जाए? ये लोग परेशान क्यों हैं? चलो गरीब आदमी परेशान है तो समझ में आता कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अडानी अंबानी भी परेशान है, जो पैसे वाला है वो भी परेशान है। तो अभी क्या पाना बाकी है? तो आपको हम बताएं कि आपने सब कुछ पाया है, पत्नी, पुत्र, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा सब पा लिया, लेकिन अभी एक परमात्मा को, एक प्रभु को पाना शेष है। जब व्यक्ति अपने सारे जगह से मन को हटाकर एक भगवान में केंद्रित कर देता है, तो भगवान मिल जाने के बाद फिर सब कुछ मिल जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसलिए दुनिया परेशान है। सब कुछ पा करके भी लोग परेशान क्यों हैं? फिर सब पा करके खुश होना चाहिए ना, पर आपको कौन खुश नजर आ रहा है? इतना होने के बाद भी कमियां पूरी कहां हो रही हैं? इच्छाएं तो इतनी हैं, सब कुछ होने पर भी लोग परेशान हैं। गरीब कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है कि और वो वाला मिल जाए बंगला, वो महल मिल जाए, वो प्रॉपर्टी मिल जाए। तो गरीब कहता है धनवान सुखी है। रिक्शे वाला कहता है कि भाई ये मोटरसाइकिल जिसके पास है ना, ये बढ़िया लोग हैं, देखो खुद की मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला बोलता है यार कार वाला ज़्यादा सुखी है, जिसके पास कार है। कार वाला सोचता है यार ये जिसके पास 50 लाख की कार है, 1 करोड़ की कार है, बड़ी BMW, ऑडी, ये लोग सुखी हैं। उनसे पूछो तो वो कहते हैं नहीं भाई, वो हमें टिकट नहीं मिल पाई इस बार चुनाव के, हम बड़े परेशान है, नहीं मिली टिकट। वो लोग टिकट के लिए परेशान है, रो रहे हैं, है ना। और जिसे टिकट मिल गई उसे वोट नहीं मिल पाई पूरी, वो परेशान। और जिसे वोट भी मिल गई, जीत भी गया, उससे पूछो भाई परेशान सुखी हो? गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भलो, इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करें कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। गरीब कहता है धनवान सुखी, धनवान कहता है राजा सुखी, राजा कहता है हमसे बड़ा जो राजा महाराजा वो सुखी, महाराजा कहता है चक्रवर्ती मतलब जो सारे राजाओं का जो मुखिया है वो राजा बड़ा है,
उससे बोलो तुम बड़े, बोले इंद्र बड़ा सुखी होगा। इंद्र से बोले तुम सुखी, बोले भगवान विष्णु बड़े सुखी। भगवान विष्णु से पूछा गया कौन सुखी? तुलसीदास जी बोले तुलसीदास विचार करें, कहें राम भजन बिन जीव दुखारी, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही काहे न हो ही दुखारी। हनुमान जी के कोई घर नहीं, हनुमान जी की कोई गृहस्थी नहीं, कोई कुछ नहीं, पर हनुमान जी इतने सुखी हैं। साधु संतों का कोई नहीं, फिर भी सब सुखी हैं। और आपका सब कोई है, सब कुछ है, फिर भी आप परेशान मुंह लटकाए घूमते हैं। क्यों? तो जीवन तब तक दुखमय है जब तक संबंध राम से ना जुड़ जाए। जिसका संबंध भगवान से है वही सुखी है, वही प्रसन्न है। तो इसलिए कहता हूं सब कुछ पाओ, लेकिन सब कुछ पाकर के भी ईश्वर को नहीं पाए तो क्या पाए? इसलिए ईश्वर को पाओ। किसको पाना है? भगवान को पाना है। भगवान को पाया तो सब पाए, भगवान को नहीं पाए तो कुछ भी नहीं पाए। परीक्षित जी कह रहे हैं हाथ जोड़कर तुलसीदास जी से, परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव भगवान से, महाराज क्या करें, हमारा उद्धार कैसे हो? अच्छा, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। 7 दिन में क्यों मरना है? क्योंकि हम सबकी आयु 7 दिन की है। हमारी आयु सोमवार से लेकर रविवार तक गिन लो, 7 दिन ही होते हैं, 8वां कोई दिन नहीं। सोमवार को आदमी पैदा होता, मंगलवार को मर जाता है। यही जीवन 7 दिनों का, यही जीवन है, यही मरना है, वही रोज का क्रम चलता। आप लोग कल भी सवेरे जागे, आज भी सवेरे जागे, कल भी खाए, आज भी खाए। जो काम कल किया लगभग वही काम आज किया। कुछ नया थोड़ी होता आपके जीवन में, वही 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 चलता है। चक वही सर्दियां, वही गर्मियां, वही सूर्योदय, वही सूर्यास्त। क्या नया है आपके जीवन में? नया तब मानो जब भगवान की कृपा। भगवान की कृपा मतलब ये नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हो जाओ तो भगवान की कृपा। आप लोग कृपा ऐसी मानते हो, आपको लगता बहुत पैसा आ गया, भगवान की बड़ी कृपा है, महाराज हमारे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत पैसा है। पैसा का मतलब कृपा नहीं है। पैसा तो बादशाहों के पास भी खूब होता है। कृपा का मतलब क्या? आप पर भगवान ने कृपा की तो कृपा से क्या होता है? कृपा का मतलब क्या है ये बताओ? क्यों मैया, भगवान की कृपा का मतलब क्या है? क्या आप बताओ? हा? भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है, क्या अर्थ हुआ इसका? बहुत पैसा दे दिया आपको, ये मतलब है क्या? अरे भगवान की कृपा का मतलब है कि आपका मन ज्यादा भगवान में लगने लगा, आप वृंदावन ज्यादा आने लग गए, आप पर बिहारी जी ने कृपा कर दी, इसलिए धाम का वास मिल गया। इसलिए भागवत बार बार देखो, दिन में 2-2 बार भागवत मिल रही है, जिन भर सत्संग मिल रहा है, ये कृपा है। सत्संग मिल जाना, हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं भगवान की याद में। संसार के लिए तो सब रो रहे हैं, पैसे नहीं है सब रो रहे हैं, बेटा नहीं है बेटे के लिए सब रो रहे हैं, पर भगवान कब मिलेंगे, प्रभु की याद में आंसू आना, ये कृपा है। धाम का वास मिल जाना, ये कृपा है। बार बार धाम में आना जाना बना रहे, ये कृपा है। हम थोड़े में भी प्रसन्नता से गुजारा कर पा रहे हैं, ये कृपा है। हमारा शरीर रोगी नहीं निरोगी काया है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप निरोगी हैं, आप स्वस्थ हैं, ये बड़ी कृपा है। लेकिन आप कृपा मतलब पैसा मानते हो, पैसा आ गए मतलब कृपा, नहीं आए मतलब नहीं कृपा। क्यों मेरी मां? एक महिला है जो बेटे के लिए रो रही है, बेटा 4 साल हो गए महाराज शादी के, बेटा नहीं हुआ,
और दूसरी महिला है, उसके भी शादी के 4 साल हो गए, उसके भी बेटा नहीं है, लेकिन वो रो रही है प्रभु आपका दर्शन कब होगा। एक रो रही है भगवान बेटा कब होगा, एक रो रही है प्रभु आपका दर्शन कब होगा। बताओ कृपा किस पर है? जो बेटे के लिए रो रही है या जो प्रभु? एक रो रही है भगवान से चाहती है, एक भगवान से चाहती है बेटा और एक भगवान को चाहती है। तो कृपा ईश्वर को पाने के लिए आप तड़प रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है कि आप कम से कम इस योग उस लाइन में आप पहुंच गए जिस लाइन में वो खड़े हैं जहां भगवान के लिए तड़पने वाले, जैसे गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं। गोपियां वस्तु के लिए थोड़ी रो रही हैं भैया, गोपियां रो रही हैं कन्हैया कब आओगे। गोपियों के पास क्या कमी है, क्या नहीं दे सकते कन्हैया? पर वस्तु के लिए गोपी कब रोई, गोपियां कब रोई? गोपियां तो भगवान के लिए रोई। एक कृपा है। वृंदावन धाम में बिहारी जी ने हम सबको रखा, हमारे और आपके हाथ से किसी भूखे को रोटी दिला रहे हैं भगवान, ये कृपा है। हमारे और आपके हाथ से किसी भूखे को रोटी और किसी प्यासे को पानी दिला रहे हैं ईश्वर, ये कृपा है। आपकी वजह से गौरी गोपाल आश्रम में कितने साधु संत भूखे प्यासे खा रहे हैं, ये कृपा है। वृंदावन धाम में बुलाकर बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा में लगा रखा है, ये कृपा है, ये कृपा है। भगवान सेवा में लगाए रखें, ये कृपा है। आप किसी के काम आ रहे हैं, ये कृपा है। आपकी वजह से 4 लोगों का परिवार चल रहा है आप पर, ये कृपा है ईश्वर की। तो कृपा का अनुभव, आजकल लोग कृपा का अनुभव करते ही नहीं है, कृपा को महसूस नहीं करते, कृपा के मायने नहीं समझते। बस कृपा मतलब आजकल लोगों को पैसा है। बेटा हो गया मतलब कृपा है, बेटी हो गई मतलब कृपा कम है, ऐसा लोग मानते हैं। एक महिला के 2 बच्चे हो गए, महाराज जी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। और किसी के 3 हो जाएं, माना कि किसी के 4 हो जाएं, ऐसे तो फिर सुअरी बोले कि मेरे तो 12 हो रहे हैं, बड़ी कृपा है। यदि बच्चे हो नहीं आप उसे कृपा मान लो तो भाई देखो, कृपा मतलब है भगवान में मन। तुलसीदास जी पर कृपा थी, उनका मन भगवान में। अभी हमारा मन संसार में भटक रहा है, मतलब अभी कृपा नहीं है। जब संसार से मन हट करके एक कृष्ण के चरणों में लग जाए, मन बिल्कुल एक जगह केंद्रित हो जाए, वो कृपा है कि भगवान से मन ना हटे, ये कृपा है। ईश्वर में चित्त लग जाए, वरना 17 जगह मन गोता खा रहा है, डुबकियां लगा रहा है। राजा परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा भागवत सुनो। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग के इन 4 कमरों से जरा बच के रहिएगा। कलयुग रहता है जुआ में, जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग, इसलिए जुआ बिल्कुल ना खेलिएगा। खेलते हो आप लोग जुआ? आप जुआ खेलोगे, कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ, इसलिए जुआ ना खेलिएगा। जुआ जहां है वहीं कलयुग है। कलयुग अभी कौन सा युग चल रहा है? यहां पर जोर से, ये कलयुग नहीं है। सुनो, जहां एसी चलती है क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? जोर से। जहां एसी की हवा है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहां भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का नाम है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। जहां कथा कीर्तन है वहां कलयुग क्या करेगा?
कलयुग का प्रभाव वहां है जहां जुआ है। द्यूतम पानम शराब, कलयुग कहां है? शराब की दुकानों में कलयुग है, शराब पीने वालों के घर में कलयुग है, शराब पीने वालों के हृदय में कलयुग है। कलयुग बैठा है। कलयुग, कली मतलब कलह, जब जहां कलह हो, झगड़ा हो, वो कलयुग है। द्यूतम जहां जुआ हो, जहां शराब हो, जहां पराई औरत में। अब देखो, आप बैठे भगवान की कथा में हैं, लेकिन आपका मन यदि पराई स्त्री में जा रहा है, पराई पुरुष में जा रहा है, मतलब तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग बैठा है। यहां बैठा है मस्तिष्क में, अंदर बैठा है ना, वो अंदर घुमा रहा है। तुम बैठे कथा में हो, पर जा रहा तुम्हारा मन पड़ोसन में। कई लोग भगवान के मंदिर में खड़े होकर स्त्रियों को और पुरुषों को देखते हैं, और कई लोग तो भीड़ भाड़ में स्त्रियों को गलत जगह टच भी करते हैं, भले मंदिर में खड़े हैं। हाँ या ना? खड़े भगवान के आगे हैं, पर इनके मस्तिष्क में कौन बैठा है? कलयुग। कलयुग क्या करा रहा है? पराई औरत की तरफ ले जा रहा है। कलयुग का स्वभाव ही है गलत जगह ले जाना। कलयुग सही जगह जाने नहीं देता आपको, कलयुग का यही काम है। इसलिए कहता हूं, कलयुग से दूर रहो। कलयुग से दूर मतलब ये तो युग चल रहा है, नहीं। जैसे एसी की हवा में एसी चलाकर गर्मी से बचा जा सकता है, ऐसे कथा कीर्तन की छाया में रहकर अपने आप को कलयुग से बचाया जा सकता है। इसलिए आप रोज घर में कीर्तन करिए, कथाएं सुनिए, सत्संग करिए, भगवान नाम जपिए, तो कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं होगा, वरना कलयुग तो आपकी 12 बजा देगा। शराब, आप शराब पीते हो? थोड़ी सी, कभी कभी आप पी लेते हो, कभी कभी पी लेते हो। कितनी पीते हो रोज? हाँ, नहीं ये भैया भाई साहब, रोज पीते हो? कभी कभी रोज पीते हो? अभी भी पिए हो क्या? हाँ, तो 1 बोतल पीते हो, 2 बोतल हैं? अद्धा भी पौआ? काहे पीते हो शराब? फायदा है? हाँ, पत्नी है आपकी? कहाँ? वो भी पीती है? बच्चे हैं आपके? वो भी पीते हैं? क्यों? बच्चों को ही पिलाओ 1 आध पैक। छोटा बेटा, बड़ा बेटा? कितना बड़ा है बेटा? कितने साल का है? 15 साल का बेटा है, उसको ही पिलाया करो 1 आध पौआ। ले बेटा तू भी पी। हाँ हाँ, दिख रहे हो टीवी पे, बिंदास, उसको भी पिलाओ। भाई आप पीते हो तो अपने बच्चे को भी पिलाओ, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, तो शराबी का बेटा, हाँ यही तो सिस्टम है। भाई तुम्हारा बेटा क्या बनेगा? क्या बनाना चाहते हो अपने बेटे को? बताओ बताओ। नहीं बनाओगे तो फिर पक्का वादा करो कि तुम भी शराबी नहीं रहोगे। जब आप शराब पियोगे तो अपने बेटे से कैसे कहोगे कि बेटा तुम शराब ना पियो? आप तो अभी अपने बेटे को कहने के भी अधिकारी नहीं हो ना। कहने का भी अधिकारी कौन है? मैं स्वयं गलत रास्ते पर हूं तो मैं आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा कैसे दे सकता हूं? पहले मैं स्वयं चलूं, तब ना मैं आपको कहूं। जय श्री राधे राधे भक्तों। आपने सुना होगा जैसे कि गुरुजी ने बताया कि मनुष्य सभी सुखों को पाकर फिर भी भटकता रहता है इधर उधर, और आपकी समझ में भी आया होगा। जैसा कि ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे।